क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल टाइम पे जब कंपनी खुलता है तो तब सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि कंपनी छोटा होता है। जैसे कंपनी बड़ा होता है, अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है कि ग्रोथ को कैसे मैनेज करें, उस टाइम पे कंपनी डूब जाता है, खत्म हो जाता है। पर वेस्टीज ने अगर इंडिया में फिनोमिनल ग्रोथ की है, हम जीरो से लेके इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी बने हैं। इंडिया के साथ साथ 8 और कंट्रीज में हैं। इसका मतलब सिंपल एक है कि कंपनी बिल्कुल मैनेजमेंट वाइज और स्केल अप करने में बिल्कुल स्टेबल है, और आप लोगों का कैरियर आने वाले 100 साल के लिए बिल्कुल स्टेबल, राइट? तो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट का अगर थॉट प्रोसेस अपने लोगों के लिए है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, कंपनी तभी स्टेबल रहती है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती है कि खुद के पास प्रॉफिट आए, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो सफर करते हैं, जिसके करके उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। वेस्टीज ने 22 इयर्स से सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा कि आप लोगों का इनकम कैसे बढ़े, राइट? सो इन चीजों के ऊपर काम किया, इसी के करके बेस्ट सर्विसेज आपको दी, बेस्ट सिस्टम्स हमने डाले, बेस्ट सॉफ्टवेयर चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं ताकि आप लोगों का कैरियर सेफ है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा था, सॉरी, कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास फ्यूचर का विजन है, तभी आने वाले टाइम में आप ग्रो कर सकें। मुझे याद है कि जब हमें 7 इयर्स हुआ था 2011 में, तब हमारा एनुअल टर्नओवर सिर्फ 50 करोड़ था। जब 2011 में हमने 2020 के बारे में देखा, ईयर 2020, तो हमने देखा क्या कि 2020 में 70% इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी एज 35 इयर्स से कम होगा। यानी कि इंडिया अगर एक यंग नेशन होगा, तो 2011 में हमने ईयर 2020 के बारे में सोचना शुरू किया कि वेस्टीज एक यंग कंपनी कैसे बने। हमने सोचा कि यंग लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, कैसी पैकेजिंग चाहिए, कैसी वेबसाइट चाहिए, कैसे ट्रेनिंग्स चाहिए, कैसा एप्लीकेशंस चाहिए। तो हमने अपनी पैकेजिंग चेंज की, मॉडर्न पैकेजिंग लाए, हमने अपनी वेबसाइट चेंज की, कैटलॉग्स चेंज किए। हम वर्ल्ड की पहली कंपनी थे जिसने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, राइट? हमने ग्रूम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च की मेंस ग्रूमिंग के लिए, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, ब्रिस्टल ऑफ मिलान किया, बहुत प्रोडक्ट्स हमने चेंज किए, यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, हमने जो है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए। उन सब के करके हुआ क्या कि 2011 में हमारा टर्नओवर 50 करोड़ था। जब ईयर 2020 में हमने क्लोज किया तो हमारा टर्नओवर था 2750। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट के पास फ्यूचर का सोच है, तभी फिनोमिनल ग्रोथ हो सकता है, राइट? ईयर 2021 में हमने सोचना शुरू किया ईयर 2030 के बारे में, कि ईयर 2030 में वर्ल्ड कैसा होगा। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, है ना? फोन ने क्या किया? आपका अलार्म क्लॉक, आपका क्लॉक खत्म कर दिया, आपका कैलकुलेटर खत्म कर दिया, आपका कंपास खत्म कर दिया, आपका कैमरा, वीडियो कैमरा खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर सब खत्म, एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म, पोस्टमैन खत्म,
आज के दिन पे आपका एंटरटेनमेंट सब कुछ क्या है, फोन पे, Yes. आप सोशल मीडिया पे हैं, Yes. राइट। और आज के दिन पे स्पीड क्या है, 5G। Yes. 2030 में स्पीड होगी 6G। Oh. जब 6G स्पीड होगी, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब चीजों पे हैं, तो उन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करो, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करो, अपने नए कस्टमर्स कैसे बनाओगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाओगे, उनको कैसे आप ज्वाइन करवाओगे, उनके ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, उनको डिलीवरी कैसे दोगे, उनको फॉलो अप कैसे करोगे। आज के दिन पे चैट जीपीटी आ चुका है, Yes. राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक चीज में आगे चल के जाएगा। Yes. आज हम 25 में